आज जो है हमारा तृतीय पाठ है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो ग्रंथ का, उसी श्लोक का जो ग्रंथ पक्ष है उस पर हम व्याख्या करते हैं। तो सद्रव्या, द्रव्यण सहिता सद्रव्या, द्रव्य से युक्त है ये ग्रंथ। ये जो मुक्तावली है, यहाँ पर भी आपका जो विशेष वाचक पद है वो मुक्तावली है। ये मुक्तावली, इसको आपको विशेष बनाना है। और ये मुक्तावली कैसी है? तो द्रव्यण सहिता सद्रव्य है। सद्रव्य है आपका पहला विशेषण है, द्रव्य से युक्त है। तो द्रव्य कौन है? जो कि शास्त्र में बताए गए द्रव्य। क्षित्यप तेजो मरुत व्योम काल देख दहिनो मना, पृथ्वी अप तेजो वायु आकाश काल दिगात मनांसी। ये 5 द्रव्य हैं, ये 9 द्रव्य हैं। इन 9 द्रव्यों से युक्त है एक ग्रंथ। यहाँ पर कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि द्रव्य में तो पृथ्वी जल तेज सब आ जाता है, हमारा मुक्तावली ग्रंथ बहुत छोटा सा ग्रंथ है, उसमें कैसे ये पानी हम डाल देंगे तो सब भीग जाएगा, तो कैसे वो द्रव्य से युक्त हो सकता है? सद्रव्या कैसे होगी? द्रव्य से युक्त है, तो द्रव्य किससे युक्त है इसका अर्थ क्या है? तो वहां संयोग संबंध से द्रव्य ऐसी बात नहीं है, अपितु प्रतिपादकत्व संबंध से द्रव्य से युक्त है ग्रंथ। द्रव्य का प्रतिपादन करती है, प्रतिपादकत्व संबंध है ना, द्रव्य विशिष्टा इत्यर्थ। ठीक है, ऐसा अर्थ समझना है। द्रव्य से युक्त है अर्थात द्रव्य की प्रतिपादिका है। गुण गुंफिता, गुण ही गुंफिता, गुण गुंफिता, गुणों से युक्त है। वहां भी गुणों से युक्त कहने का अर्थ है गुणों की प्रतिपादिका है। क्योंकि ग्रंथ को यदि हम पृथ्वी मान लेंगे, पुस्तक को, अथवा ग्रंथ तो वास्तव में शब्द स्वरूप होता है, आकाश में रहता है। तो शब्द खुद गुण होने की वजह से उसमें दूसरा गुण रह नहीं सकता। यदि हम आरोप करके जो पुस्तक हमारे सामने है उसी को ग्रंथ मान लेंगे, तो वो भी वो तो द्रव्य है, कागज से बना हुआ पृथ्वी है, उसमें कुछ गुण रह सकते हैं, सारे गुण तो रह नहीं सकते, 24 गुण। अतः गुणे से गुंफित कैसे होगा? तो गुणों से युक्त है अर्थात गुणों का प्रतिपादन करती है। गुण गुंफिता, गुण ही युक्ता, गुणानाम प्रतिपादिका, 24 गुणों का प्रतिपादन करने वाली ये मुक्तावली ग्रंथ है। और सत्कर्मणाम संति च तानि कर्माणि सत्कर्माणि, जो 5 कर्म न्याय शास्त्र में बताए गए हैं, उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन, उन 5 कर्मों की ये ज्ञापिका है। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट लिख दिया, ज्ञापिका है ज्ञान कराती है, प्रतिपादिका है। तो 3 विशेषण हो गया। आगे है सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता, ये चौथा विशेषण है। तो इसका विग्रह कर लेते हैं। सामान्यंच विशेषश्च नित्य मिलितंच इति सामान्य विशेष नित्य मिलितानि। सामान्य शब्द का अर्थ होता है जाति। जो न्याय शास्त्र में जो जिस सामान्य की चर्चा होती है वो सामान्य जाति, सामान्यम। और विशेष जो विशेष पदार्थ है, पंचम पदार्थ, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष। और नित्य मिलित, नित्य मिलित शब्द का अर्थ करना है नित्य मिलित मतलब नित्य संबंध समवाय। सामान्यंच विशेषश्च नित्य मिलितंच इति सामान्य विशेष नित्य मिलितानि। और सत है, सत तो संति सामान्य विशेष नित्य मिलितानि यस्याम सा सत सामान्य विशेष नित्य मिलिता, जिसमें जिस ग्रंथ में वही प्रतिपादकत्व संबंध से सामान्य विशेष और समवाय विद्यमान है। अर्थात मुक्तावली कैसी है? सामान्य का भी प्रतिपादन करती है, विशेष का भी प्रतिपादन करती है, और नित्य मिलित जो नित्य संबंध समवाय है उसका भी प्रतिपादन करती है, ऐसी मुक्तावली। अभाव प्रकर्षोज्वला, अभाव से प्रकर्ष, अभाव का प्रतिपादन यहाँ पर किया गया है, किंतु प्रकर्षेण किया गया है विशेष रूप से। विशेष रूप से इसको बाकी पदार्थों का भी प्रकर्षण प्रतिपादन है, लेकिन अभाव में प्रकर्ष कहने का तात्पर्य क्या है? कुछ ऐसे दार्शनिक हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो अभाव को स्वतंत्र पदार्थ नहीं मानते, इसलिए उन्होंने थोड़ा उसमें जोड़ दिया। अन्यत्र जोड़ देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि बाकी में ज्यादा विरोध नहीं है। अभाव को लेकर के ज्यादा मतभेद है, ज्यादा विरोध है। आगे जब हम अभाव का प्रतिपादन करेंगे तो ग्रंथकार स्वयं उस पर पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष का उपस्थापन करेंगे। अतः अभाव का जो प्रकर्ष है, वैशिष्ट भेद आदि, प्राग भाव आदि भेद है ना, वैलक्षण्यम, तो अभाव का केवल प्रतिपादन नहीं किया गया कि अभाव है, इतना ही नहीं, अभाव क्या भेद भी है, प्राग भाव, प्रदुमसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, ये 4 प्रकार के अभाव होते हैं। उन सब की बारे में सबका लक्षण विवेचन इस ग्रंथ में किया गया है। तो तस्य उज्ज्वला, उज्ज्वला अर्थात तद प्रतिपादिका, अभाव को भी प्रकाशित करती है, मतलब अभाव का प्रतिपादन करती है। अभाव प्रकर्षोज्वला। और फिर कैसी है? सद्युक्ति है। सद्युक्ति मुक्तावली का विशेषण है। तो सत्य युक्त ऐश्याम सा सद्युक्ति। ऐसे सुनने में लगता है कई लोगों को कि सत्य, इसमें जो युक्तियां हैं वो सत्य हैं ऐसा अर्थ नहीं करना है, क्योंकि ये सत्य जो शब्द है वो
सती सत्यौ सत्यः, क्योंकि युक्तयः बहुवचन है तो ये सत्य है बहुवचन का रूप है, एक वचन का रूप नहीं है। सती सत्यौ सत्यः, सन माने जो विद्यमान है। ऐसा जो मुक्तावली ग्रंथ है इसमें युक्तियां भी विद्यमान है। आपने सात पदार्थ का प्रतिपादन कर लिया, उसमें युक्तियां नहीं होगी, युक्ति संगत व्याख्यान नहीं किया होगा तो फिर विद्वानों के बीच में आदरणीय नहीं होगा, उसकी प्रशंसा नहीं होगी, ग्रंथ क्या प्रचार प्रसार सही ढंग से नहीं होगा। तो इसके लिए कहा, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इसमें अच्छी अच्छी युक्तियां भी दी गई है, युक्तियों के आधार पर पदार्थों का प्रतिपादन किया गया है। तो ये सदयुक्ति मुक्तावली है, सदयुक्ति ऐसा ऐसा बुद्धिस्था, अभी तो उनकी बुद्धि में है मुक्तावली ग्रंथ, अभी वो ग्रंथ का रचना करने वाले हैं, अतः ऐसा का अर्थ करना है बुद्धिस्था। और कैसी है? सिद्धांत मुक्तावली है, मुक्तावली केवल नहीं है, सिद्धांत मुक्तावली है। तो सिद्धांत शब्द का अर्थ हमने माला पक्ष में तो किया था कि जिसका अंत मेरु प्रदेश अच्छे ढंग से रचना की गई है, किंतु यहाँ पर हमको करना है सिद्धांत शब्द का अर्थ लेना है वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णीता अर्थात सिद्धांत। वादी और प्रतिवादी जब दोनों विवाद करते हैं, पक्ष प्रतिपक्ष जब होता है, तो वादी और प्रतिवादी के द्वारा जब शास्त्रार्थ होते हुए तो एक अर्थ में जब वो पहुंचते हैं, जो अर्थ निर्णित होता है, वादे वादे जायजे तत्व बोधा, एक पक्ष को लेकर दो पक्ष विचार करने लगे एक विषय को लेकर के, तो चिंतन मनन करते हुए पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष प्रश्न उत्तर करते हुए एक निर्णय की अवस्था में जो पहुंच जाते हैं, तो जो निर्णित अर्थ है वो है सिद्धांत। वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णिता अर्थाः सिद्धांता, वो हो गया सिद्धांत। अथवा इसको हम दूसरे ढंग से व्याख्या कर सकते हैं, अंते सिद्ध इति सिद्धांत, अंत में जाकर जो सिद्ध होता है, सबसे अंतिम में निर्णय हो जाता है कि हाँ इदम इत्थम, इसको हम कहते हैं सिद्धांत। अथवा इसको इस विग्रह में न भी ले, सामान्य रूप में अर्थ लें तो तत्त शास्त्र में शास्त्रकारों के द्वारा लंबी परंपरा से की विचार की जो लंबी परंपरा है, उन वैचारिक परंपरा के आधार पर जो पदार्थ स्थापित हैं, जैसे कि न्याय में 16 पदार्थ प्रमाण प्रमेय आदि पदार्थ उनके सिद्धांत हैं, वैशेषिक के जो 7 पदार्थ है उनके सिद्धांत हैं, इस ढंग से भी हम व्याख्या कर सकते हैं। किंतु हम जब विग्रह करेंगे तो ये हो गया सिद्धांता। वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णीता अर्थात सिद्धांता ताएव मुक्ता, वो सिद्धांत ही इस ग्रंथ के मोतियां हैं, उन मोतियों की जो आवली है ये मुक्तावली है। तो सिद्धांत रूपी जो मोती, उन मोतियों की आवली है सिद्धांत मुक्तावली, ये ग्रंथ हो गया। ऐसा सिद्धांत मुक्तावली विश्वनाथ कृतिना, बाकी अर्थ वही करना है। विश्वनाथ नाम का जो मैं पंडित हूँ, मैं विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य उस स्वयं को कह रहे हैं, वो विष्णुर बक्षसी, विष्णु भगवत नारायण हृदय, भगवान की वक्षस्थल में भगवान को उन्होंने समर्पित कर दिया, विन्यस्ता, जिससे क्या होगा? अब यहाँ सुकृति नाम को ले आना है, सुकृति नाम मनसः मुदम चिरम वितनुताम। सुकृति नाम का अर्थ हमने पहले किया था भगवत भक्ता नाम, क्योंकि वहां भगवान को हमने माला समर्पित की थी। यहाँ पर भगवान के भक्त हैं, लेकिन कैसे भक्त है? जो विद्वान भक्त है, ज्ञानी भक्त है, जो शास्त्र चिंतन मनन करने वाले जो भक्त है। तो सुकृति नाम का अर्थ करना है विदुषाम, जो विद्वत वर्ग है उनकी मनसः मुदम, मन का जो मन की जो हर्ष है, क्योंकि कोई ग्रंथ देखेगा और देखो कितना बढ़िया, कितने सुंदर ढंग से सभी शास्त्र में जो सूत्र भाष्यकार आदि का जो वचन है, उनका जो तात्पर्य है, उसको आधार मान करके कितनी सुंदर रचना की है, जिससे कि जो छात्र है, नए पढ़ने वाले जो जिज्ञासु है, उनको अच्छी तरह से शास्त्र में प्रतिपादित सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है। तो ऐसा देख करके सब विद्वानों के मन में प्रसन्नता आएगी। तो इस प्रकार से सुकृत नाम मनसः मुदम चिरम वितनुताम, लंबे काल तक वो बढ़ाता रहे। तो अभी तक तो बढ़ा ही रहा है, हम लोग तो बहुत प्रसन्न है, कितना बढ़िया ग्रंथ है, तो पठन पाठन में चल ही रहा है, ये आगे भी चलता रहे, ऐसी हमारी भी कामना है। तो 3 मंगलाचरण श्लोक हम लोगों ने पढ़े, जो कि टीका का मंगलाचरण है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली का मंगलाचरण है। तो पहला जो मंगलाचरण श्लोक है, चूड़ामणि कृत विदुर वलय कृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः। दूसरा है निज निर्मित कारिका बलि मति संक्षिप्त चिरंतनोक्ति विशदीकरवाणी कौतुकान्नुराजीव दया वसंवदः। तीसरा जो मंगल श्लोक है, सद्रव्या गुण गुंफिता सुकृतिनाम सत्कर्मणाम ज्ञापिका सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता भाव प्रकर्षोज्ज्वला विष्णुर्वक्षसि विश्वनाथ कृतिना सिद्धांत मुक्तावली विन्यस्ता मनसो मुदम वितनुताम सद्युक्तिरेषा चिरम। तो हमने मंगलाचरण का अध्ययन कर लिया, और इससे हमारा जो आगे का मार्ग है प्रशस्त हो जाए, हमारी भी ऐसी कामना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अनुबंध चतुष्टय का हम थोड़ा सा बताते हैं आपको। अनुबंध चतुष्टय,
अनुबंध चतुष्टय की बात क्यों आई? क्योंकि मंगलाचरण में ये परंपरा है हमारी ये कि मंगलाचरण में अनुबंध चतुष्टय का उल्लेख होना चाहिए, संकेत मात्र से भी उल्लेख होना चाहिए। वो अनुबंध चतुष्टय क्या है? संबंध साधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम बिना अनुबंधम ग्रंथादो मंगलम नैव शस्यते। तो ये संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन, ये चार प्रकार के अनुबंध होते हैं जिनका उल्लेख मंगलाचरण में ग्रंथकार करते हैं, करना चाहिए, परंपरा है। नहीं भी कथनचित किया हुआ रहता है तो हम लोग संकेत से समझ लेते हैं, व्याख्या करते हैं कि हाँ इसमें ये अनुबंध चतुष्टय है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो देखिए पहले हम संबंधों को ले लेते हैं। संबंध क्या है? तो संबंध ज्ञात्री ज्ञेय भाव संबंध। अब प्राय संबंध में कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो यही संबंध आता है, ज्ञात्री ज्ञेय भाव संबंध। कहीं पर आप प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध भी कह सकते हैं। तो ज्ञाता कौन है? जो बालक है, जो जिज्ञासु है, जो अधिकारी होगा वो ज्ञाता होगा, उसको शास्त्र का ज्ञान करना है, वो वो ज्ञाता हो गया। और ज्ञेय कौन है? ज्ञेय ये पदार्थ है जिसका प्रतिपादन इस ग्रंथ में किया जा रहा है। तो ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में ज्ञाता हो गया अधिकारी, और उसका जो विषय है वो ज्ञेय है, सप्त पदार्थ है ज्ञेय। तो ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में जो संबंध है वो ज्ञात्री ज्ञेय भाव संबंध है, अथवा प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। प्रतिपाद्य सप्त पदार्थ है, ग्रंथ के जो विषय है वो प्रतिपाद्य है, और प्रतिपादक ये ग्रंथ है। तो ग्रंथ जो का और विषय के बीच में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध होता है। अन्य संबंधों की कल्पना भी की जा सकती है, किंतु यह बहुत प्रसिद्ध है, अतः हमने इसको यहाँ पर उल्लेख किया। अधिकारी कौन है? दूसरा, इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है? तो पदार्थ तत्व जिज्ञासु। इस ग्रंथ में पदार्थों का प्रतिपादन किया जा रहा है, तो उन पदार्थों का जो तत्व जानना चाहता है, तत्व माने यथार्थ ज्ञान करना चाहता है, तो पदार्थ तत्व जिज्ञासु अधिकारी है। इस ग्रंथ का विषय कौन है? द्रव्यादि पदार्थ विषय। तो देखिए हमने जो अभी कारिका पढ़ी तो उससे हमको पता चल गया है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, इस प्रकार के 7 पदार्थ का यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है। तो द्रव्यादि पदार्थ इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय हैं, हमको उस ग्रंथ से पता चल गया। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव इस ग्रंथ के मुख्य प्रतिपाद्य विषय हैं। ये हमको विषय का ज्ञान मंगल श्लोक से हो गया। तो जब विषय का ज्ञान हो गया तो अधिकारी भी पता चल गया, जो पदार्थ को जानना चाहता है वो अधिकारी है। और ज्ञात्री ज्ञेय भाव संबंध सामान्य रूप से बद्ध हो जाता है। अब प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन में आपको पता चल गया, पदार्थ तत्वावधारणम, पदार्थों का जो तत्व है उसका निश्चय करना, कि पदार्थ का वास्तविक तत्व क्या है, इस प्रकार का जो निश्चय है उस निश्चय को ही निश्चय कराना ही पदार्थों का तत्व ज्ञान कराना। हम चाहते हैं कि हमको पदार्थ तत्व ज्ञान हो, ये हम अधिकारी हो गए, और ग्रंथ क्या कराएगा? हमको पदार्थ का तत्व ज्ञान कराएगा, वो ग्रंथ का प्रयोजन हो गया। तो ये इसमें अनुबंध चतुष्टय का भी उल्लेख हम इस मंगलाचरण श्लोक के द्वारा हमको मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अनुबंध का लक्षण क्या है? तो अनुबंध के बारे में तो आपने बता दिया कि 4 अनुबंध है। अनुबंध का लक्षण क्या है? तो अनुबंध का लक्षण है, देखिए, ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व अनुबंधत्व। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व, ये लक्षण आपको याद कर लेने। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व, ये अनुबंध का लक्षण है। तो ग्रंथाध्ययन का जो प्रवृत्ति, ग्रंथ के अध्ययन में जो हमारी प्रवृत्ति हुई, आगे हम प्रवृत्ति के बारे में चर्चा और करने वाले हैं। तो आप सबकी प्रवृत्ति हुई है ग्रंथ के अध्ययन में, तो ग्रंथाध्ययन में जो प्रवृत्ति हुई उस प्रवृत्ति का प्रयोजक जो ज्ञान, ये अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान। जब अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान होता है तो हमको ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अब देखिए कैसे, ये तो समझ में आई नहीं बात अच्छी तरह से। जब आपको पता हो, जब आप कोई भी ग्रंथ पढ़ते कब है? जब आपको पता होता है कि इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय कौन है, ठीक है, और मैं इस ग्रंथ को पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता हूँ। बहुत से लोग कमेंट में प्रश्न पूछते हैं कि हम तर्क भाषा समझ सकते कि नहीं समझ सकते, मुक्तावली समझ सकते कि नहीं समझ सकते, तो उनकी जिज्ञासा होती है। तो मैं इसका अधिकारी हूँ कि नहीं, ये भी प्रश्न, ये भी ज्ञात होना जरूरी है। और ये मेरे लिए संबंधित है कि नहीं, और ठीक है, और इसका जो प्रयोजन है हमारे उपयोगी है कि नहीं। इस प्रकार के अनुबंध चतुष्टय का जब आपको ज्ञान होता है, आप कुछ दुकान में जाकर कुछ भी घड़ी भी खरीदते हैं, मोबाइल भी खरीदते हैं, तब आप देखते हैं कि मैं इसको खरीद सकता हूँ कि नहीं, मैं इन सब चीज का उपयोग कर सकता हूँ कि नहीं, मैं अधिकारी हूँ कि नहीं, मेरे पास उतना सामर्थ्य है कि नहीं, ये सब विचार जो किया जाता है। तो शास्त्र, कोई भी शास्त्र के अध्ययन आप करने जाते हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है, और ये हम पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, हम में अधिकारी हूँ कि नहीं। इस प्रकार के अधिकारी ज्ञान, संबंध ज्ञान, विषय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान जब होता है तब जाकर के आपको पढ़ने की इच्छा होती है, तब आपको इष्ट साधनता ज्ञान होता है। बीच में आपको इष्ट साधनता ज्ञान को जोड़ना है, अगले स्लाइड में मैं उसकी चर्चा करने वाली हूँ, तो आप और ज्यादा क्लियर होंगे। तो जब आपको
संबंध अधिकारी विषय प्रयोजन का ज्ञान हो जाता है, उसके बाद बीच में इष्ट साधनता ज्ञान होती है कि हाँ ये मेरा काम का चीज है, ये मेरे लिए उपयोगी है, अब मैं कर सकता हूँ, इससे मुझे कुछ नुकसान नहीं होगा, इस प्रकार की बुद्धि आपको उत्पन्न हो जाती है, तब आप ग्रंथ पढ़ने में प्रवृत्त होते हैं। तो ग्रंथ के अध्ययन में जो प्रवृत्ति हुई, उस प्रवृत्ति का प्रयोजक, प्रयोजक मतलब कारण का कारण, प्रयोजक शब्द का अर्थ कारण भी होता है, और बीच में एक और एक कारण आया और उसका जो कारण होगा उसको भी हम प्रयोजक कहते हैं। तो जो ज्ञान से हम अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान लेंगे, तो अनुबंध चतुष्टय का जो ज्ञान है वो ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति के प्रति साक्षात कारण नहीं है, वो कारण का कारण है। कारण कौन है? तो हम आगे चर्चा करेंगे, इष्ट साधनता ज्ञान, कृति साध्यता ज्ञान, अर्थात मेरे लिए ये उपयोगी है इत्यादि ज्ञान। वो ज्ञान कब होगा? तो उस ज्ञान के प्रति अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान कारण है। तो ग्रंथाध्ययन में जो प्रवृत्ति हुई, उस प्रवृत्ति का प्रयोजक जो ज्ञान है वो अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान। उस ज्ञान का विषय कौन है? तो जिसका ज्ञान होता है उसको हम विषय कहते हैं, जिसका ज्ञान होता है उसको हम विषय कहते हैं। देखिए न्याय शास्त्र में बहुत ज्यादा पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है, अतः पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग होने के कारण भी यह ग्रंथ थोड़ा कठिन लगता है। जब आप उस पारिभाषिक शब्दों से परिचित हो जाएंगे तब फिर आपको कठिन नहीं लगता। तो ज्ञान का विषय कौन होता है? जिसका हम ज्ञान करते हैं वो ज्ञान का विषय होता है। जैसे अयं घटः, घट का ज्ञान हुआ, तो घट का ज्ञान हुआ, किसका ज्ञान हुआ? घट का ज्ञान हुआ, तो विषय कौन हो गया? घट विषय हो गया। पुस्तक का ज्ञान हो गया, तो पुस्तक का ज्ञान हुआ, तो पुस्तक का ज्ञान हुआ, तो इसका विषय कौन हुआ? पुस्तक हो गया। उसी प्रकार से अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान हुआ आपको, तो अनुबंध चतुष्टय का जो ज्ञान हुआ उस ज्ञान का विषय कौन हुआ? अनुबंध चतुष्टय हो गया। तो ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक जो ज्ञान, वो अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान, क्योंकि अनुबंध चतुष्टय के ज्ञान होने से ग्रंथा की अध्ययन में प्रवृत्ति होती है, परंपरा। अतः ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान हो गया अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान। तार्किक ज्ञान का जो विषय है वो अनुबंध चतुष्टय है, विषय तो अनुबंध चतुष्टय में चला गया, लक्षण समन्वय हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रवृत्ति के बारे में कुछ मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ। प्रवृत्ति कारणानि, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण विषय, बहुत उपयोगी चीज है। जब हम कभी भी किसी भी कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो प्रवृत्ति के लिए क्या क्या चाहिए? कोई भी प्रवृत्ति, छोटी से छोटी प्रवृत्ति को लेकर के से बड़ी से बड़ी प्रवृत्ति की आप बात करिए, उनमें से ये तीन चीज चाहिए जो हम आगे चर्चा करने वाले हैं। पहला है इष्ट साधनता ज्ञानम, इष्ट साधनता ज्ञान, इसकी चर्चा करेंगे, इष्ट साधनता ज्ञान क्या है। दूसरा है कृति साध्यता ज्ञानम, इसकी भी बात करेंगे क्या है कृति साध्यता ज्ञान। तीसरा है बलवद अनुष्ठान अनुबंधित ज्ञानम। ठीक है, प्रवृत्ति के प्रति ये तीन कारण है। एक है इष्ट साधनता ज्ञानम, इष्ट साधनता ज्ञान चाहिए, और कृति साध्यता ज्ञान चाहिए, और बलवद अनुष्ठान अनुबंधित ज्ञान चाहिए। तीनों चाहिए, तीनों में से एक होने से नहीं चलेगा, दो होने से नहीं चलेगा, जब तीनों होंगे तब हमारी प्रवृत्ति होती है, वो कोई भी प्रवृत्ति हो। ठीक है, इष्ट साधनता ज्ञान का अर्थ क्या है? इदम मदिष्ट साधनम, इस प्रकार का ज्ञान, यह जिसमें मैं प्रवृत्त हो रहा हूँ यह मेरा इष्ट का साधन है, मतलब मेरे लिए कुछ इष्ट को उत्पन्न करेगा, मेरे लिए कुछ उपयोगी है, ये हो गया इष्ट साधनता ज्ञान। जब आपको इष्ट साधनता ज्ञान होता है तभी आप उसमें प्रवृत्त होते हैं। जब आप में कहीं अनिष्ट साधनता ज्ञान हो जाए तब वहां पर आपकी प्रवृत्ति नहीं होती है। आपको कृति साध्यता ज्ञान भी चाहिए। इदम मत कृति साध्यम, इदम मत कृत्या साध्यम, मेरे कृति वाले प्रयत्न, मेरे प्रयत्न करने से यह काम हो सकता है। कई बार आप करना तो चाहते हैं लेकिन आपको पता होता है कि मेरे बस की नहीं है तो आप छोड़ देते हैं, वहां प्रवृत्ति नहीं होती है। तो कृति साध्यता ज्ञान भी होनी चाहिए, केवल इष्ट साधनता ज्ञान होने से काम नहीं चलेगा, कृति साध्यता ज्ञान भी होनी चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि हम व्युत्पत्तिवाद पढ़ें, लेकिन अब तर्क संग्रह अभी नहीं पढ़ा है तो व्युत्पत्तिवाद तो समझ में आने वाला ही नहीं, तो छोड़ देते हैं, चलो कोई बात नहीं, बाद में पढ़ेंगे, जब मुक्तावली आदि पढ़ लेंगे तब व्युत्पत्तिवाद पढ़ा जाएगा, पंचलक्षणी सिद्धांत लक्षण पढ़ने के बाद। तीसरा है बलवद अनुष्ठान अनुबंधित ज्ञान, अर्थात इदम बलवद अनुष्ठान अनुबंधी, इदम ये जिसमें मैं प्रवृत्त हो रहा हूँ ये बलवद अनिष्ट का अनुबंधी है। अनिष्ट का अनुबंधी का अर्थ करिए आप संपादक, अनिष्ट को संपादन करने वाला, वो हो गया अनिष्टानुबंधी। और जो अनिष्ट कैसा हो, सामान्य अनिष्ट की बात नहीं कर रहे, सामान्य अनिष्ट को हम सहन कर लेते हैं, बलवद अनिष्ट होना चाहिए। देखिए अभी आप न्याय शास्त्र पढ़ने के लिए प्रवृत्त हुए हैं तो बहुत से लोग तो ऐसे होंगे यहाँ पर कि आज पाठ होने से शुरू पहले 7 बजे तक सोते ही रहते होंगे, अब मजबूरी में आकर के यहाँ पर बैठ करके पाठ सुन रहे हैं। क्यों? अनिष्ट तो हो रहा है ना, इष्ट तो है नहीं, अभी आप सोते रहे होते, अनिष्ट हो रहा है, लेकिन अनिष्ट होते हुए भी आप यहाँ पर सुन रहे हैं। क्यों? वो अनिष्ट जो है वो बलवत नहीं है, क्योंकि इससे तो लाभ ही होने वाला है। थोड़ा तो अनिष्ट नींद में भंग हो रहा है किंतु वो अनिष्ट बलवत नहीं है। तो सामान्य अनिष्ट को हम सहन कर लेते हैं,
तो जो बलवद अनिष्टानुबंधी, लेकिन अनिष्ट बलवद होगा तो वहां हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी। ठीक है, आगे अब देखिए, तो आपने क्या समझा, कभी भी कहीं भी प्रवृत्ति होती है, सामान्य प्रवृत्ति की बात लेंगे, भोजन, भोजन में तो हर कोई प्रवृत्त होता है, लेकिन भोजन में प्रवृत्त होने के लिए भी ये तीन चीज चाहिए, इष्ट साधनता ज्ञान चाहिए, कृति साध्यता ज्ञान चाहिए, और बलवद अनुष्ठान अनुबंधित ज्ञान चाहिए। ठीक है, क्यों, भोजन, आप भोजन में प्रवृत्त कब होते हैं, हमेशा होते हैं क्या, जब भी भोजन मिल जाए कोई भोजन करता है, नहीं, जब भूख लगी होती है, अथवा पेट भूख, कुछ अच्छा चीज आ जाए तो ज्यादा भूख न होने पर भी प्रवृत्ति होती है, लेकिन एकदम आप पूरा भरपूर भोजन कर लिए हैं, उसके बाद आपका पसंद का चीज कोई देगा तो भी आप कहेंगे नहीं अभी नहीं, 1 घंटे बाद। तो भोजन में प्रवृत्ति कब होगी, जब आपकी उसमें इष्ट साधनता ज्ञान होगा, कि भोजन मदिष्ट साधनम, इष्ट साधनता ज्ञान होने पर आपकी भोजन में प्रवृत्ति होती है। किंतु यदि आपकी प्रवृत्ति हो रही है, इसका मतलब वहां पर इष्ट साधनता ज्ञान है। कृति साध्यता ज्ञान कि मैं भोजन कर, देखिए वहां इष्ट क्या है, भोजन का इष्ट क्या है, तृप्ति, भोजन करने से आपकी जो उदर पूर्ति, तृप्ति हो जाती है, अर्थात उदर की पूर्ति करना ही भोजन का इष्ट है, उसका साधन भोजन है, तो आप भूखे हैं तो आपकी उसमें प्रवृत्ति हो जाती है। दूसरा है कृति साध्यता ज्ञान होने चाहिए कि आप उसको कर सकते हैं, ठीक है, भोजन कर सकते हैं। और बलवद अनिष्टान अनुबंधित तो ज्ञान होना चाहिए, इससे मेरा कोई बलवान अनिष्ट नहीं होगा, इसलिए हम भोजन में प्रवृत्त होते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए इसका पदकृत्य करते हैं। पदकृत्य कैसे करते हैं, देखिए आगे हम जब भी लक्षण आदि बनाएंगे तो ये हमारी शैली है न्याय की, पहले पद की चर्चा करिए, बाद में उसका पदकृत्य करिए। ठीक, स्थूणा खनन न्याय, स्थूणा खनन न्याय आपने जाना होगा, जबकि गाय आदि को बांधने के लिए कील ठोका जाता है तो हिला हिला कर देखते हैं, तो हमको भी हिला हिला कर देखना है, तो हिलाने का मतलब कमजोर करना नहीं है, मजबूत करना, तो हमको यहाँ अब हिलाना शुरू करते हैं। किसने कहा कि देखिए इष्ट साधनता ज्ञान और कृति साध्यता ज्ञान को, दो को कारण मान लो प्रवृत्ति के प्रति, बलवद अनिष्टान अनुबंधित ज्ञान को हटा दो, इन दोनों का कारण मानने से ही हमारा काम चल जाएगा, तो तीन को क्यों कारण मानना चाहिए, ये आपको प्रश्न करना है। तो इसका उत्तर होगा, यदि हम ये दोनों को ही कारण मानेंगे तो विष मिश्रित भोजन में प्रवृत्ति होने की आपत्ति आएगी। देखिए भोजन में विष मिला हुआ है, आपको पता चला कि भोजन है बहुत बढ़िया, आपको पसंद का, बहुत आपको जो सबसे बेस्ट फेवरेट आपका भोजन है आपके सामने आ गया, आप भूखे हैं, लेकिन आपको पता चल गया कि इसमें विष मिला हुआ है, तो आपकी वहां पर प्रवृत्ति होगी क्या, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अब देखिए उसमें इष्ट साधनता ज्ञान है कि नहीं, आप कहेंगे नहीं इष्ट साधनता ज्ञान नहीं है, किंतु सीधा सीधा नहीं नहीं बोलना है, विचार करके बोलना है। यहाँ इष्ट से भोजन का इष्ट क्या है, भोजन कर, बाकी समय में आप भोजन में क्यों प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि उदर पूर्ति के लिए, आपकी जो क्षुधा निवृत्ति के लिए। तो विष मिश्रित भी भोजन है तो उस भोजन को आप करेंगे तो जो पेट तो भरी जाएगा ना, उसका जो इष्ट है भोजन की क्षुधा निवृत्ति है, उदर पूर्ति है, तार से इष्ट का साधन और विष मिश्रित भोजन भी है, अतः भोजन में इष्ट साधनता ज्ञान है। कृति साध्यता ज्ञान है कि नहीं, आपका हाथ तो किसी ने बांध कर रखा नहीं कि आप भोजन नहीं कर सकते, तो आप चाहो तो भोजन कर सकते हो, तो आपका कृति साध्यता ज्ञान भी उसमें है, तथापि आपकी वहां पर प्रवृत्ति नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि बलवद अनिष्ट होने वाला है, जो मृत्यु है, मृत्यु से तो कुछ देर भूखा रहना ज्यादा अच्छा है, अतः जो अनिष्ट होगा उस भोजन के करने से जो अनिष्ट होगा वो बलवद अनिष्ट होगा, तो बलवद अनिष्टा अनुबंधित तो ज्ञान है, वो बलवद अनिष्टा का संपादक है, अतः वहां पर प्रवृत्ति नहीं होती है। तो केवल दो ज्ञान होने से इन दो ज्ञान को हम प्रवृत्ति के प्रति कारण नहीं मान सकते, हमको बलवद अनुष्ठान अनुबंधित तो ज्ञान भी चाहिए। तो विष मिश्रित भोजन में प्रवृत्ति नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि इदम बलवद अनुष्ठान अनुबंधी, इस प्रकार का ज्ञान हमको यहाँ पर नहीं है। ठीक, समझ में आई बात, एक दल कृत्य हो गया। दूसरा दल देते हैं, कृति साध्यता ज्ञान को हटा दीजिए, केवल इष्ट साधनता ज्ञान और बलवद अनुष्ठान अनुबंधित ज्ञान दोनों को हम प्रवृत्ति के प्रति कारण माने, कृति साध्यता ज्ञान की आवश्यकता क्यों है, ये प्रश्न हो गया। इसका उत्तर देते हैं, चंद्रानयने प्रवृत्ति प्रसंग, चंद्रमा के आनयन में प्रवृत्ति होने की आपत्ति आएगी। चंद्रमा शीतल है ना, चंद्रमा शीतल है, चंदनम शीतलम लोके चंदना तभी चंद्रमा, तो चंद्रमा शीतल है, प्रकाश करता है, तो यदि हम अपने घर में लाकर रखेंगे छत में तो हमको हमेशा शीतलता मिलती रहेगी, गर्मी कभी होगी नहीं, और हमको बिजली का खर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं, हमेशा प्रकाशित होता रहेगा, तो कितनी अच्छी बात है। तो उसमें हमारा इष्ट साधनता ज्ञान है कि नहीं है, चंद्रानयन हो जाए तो चंद्रानयन में हमारा इष्ट साधनता ज्ञान है। चंद्रानयनम मदिष्ट साधनम,
और उससे हमारा कोई अनिष्ट भी नहीं होने वाला, हमारा तो लाभ ही होगा, अनिष्ट तो होगा नहीं। तो बलवत अनिष्टान अनुबंध इदम चंद्रानयनम बलवत अनिष्टान अनुबंधी इत्याकार ज्ञान भी हमारा विद्यमान है। फिर भी कोई चंद्र को ले आने के लिए जाता है क्या कि हम ले आएंगे? ठीक है, उसे कभी लोग तो चांद चांद तारे तोड़कर लाने की बात करते हैं, लेकिन कोई अभी तक गया ऐसा हमको मालूम नहीं है। तो चंद्रानयन में प्रवृत्ति किसी की हुई ही नहीं है। तो चंद्रानयन में प्रवृत्ति क्यों नहीं हुई है? क्योंकि कृति साध्यता ज्ञान चाहिए, जो कि कृति साध्यता ज्ञान यहाँ पर कि मैं ला सकता हूँ, इस प्रकार का ज्ञान नहीं है। किसी को होगा तो जाएगा, हनुमान जी को ज्ञान हो गया तो सूरज को निकलने चले गए, लेकिन जिसका नहीं है वहां पर उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो प्रवृत्ति होने के लिए केवल इष्ट साधनता ज्ञान और बलवत अनिष्टान अनुबंधित तो ज्ञान से काम नहीं चलेगा, कृति साध्यता ज्ञान का होना भी आवश्यक है, ये हमको पता चल गया। कोई कहता है कि आप इष्ट साधनता ज्ञान को हटा दो, केवल कृति साध्यता ज्ञान और बलवत अनिष्टान अनुबंधित तो ज्ञान से प्रवृत्ति हो जाएगी। आप कृति साध्यता इष्ट साधनता ज्ञान को छोड़ देते हैं, दो ज्ञान लाघव हो जाएगा। तो कहते हैं कि अविशिष्ट कर्मणि प्रवृत्ति प्रसंग। अविशिष्ट कर्म से आपको क्या समझना है? जैसे मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति घर में सुबह सुबह अभी 7 बजे से तो मान लीजिए आपका क्लास है, 6 बजे अथवा इस क्लास के बाद 8 बजे 9 बजे 10 बजे आप फ्री हो जाएंगे। तो आपको कोई कहे कि चलो घूम करके अपने आप जिस शहर में होंगे उसके बाहर 10-4 किलोमीटर बाहर कोई पार्क है, पार्क में घूमने चलो, कोई कहेगा, और आपको जाने की इच्छा नहीं है। आप कहेंगे कोई काम तो है नहीं, कोरोना का डर है, बीमारी उमारी हो सकती है, चलो कोरोना काल को छोड़ देते हैं, वहां तो फिर बलवत अनुष्ठान अनुबंधी वाली बात आ जाएगी। तो जिस समय कोरोना ने, ये 4 महीने पहले की बात करते हैं, तो आप घर में आराम से बैठे हैं, तो आपको घूमने आने की इच्छा नहीं है। तो आपको कोई कहे, आपका दोस्त, कि चलो वहां पार्क में जाकर आते हैं, 10 किलोमीटर का दूरी, आपके पास समय है जाने के लिए, आप कृति साध्यता ज्ञान वहां पर है, आप जा सकते हैं, और उससे आपको बहुत नुकसान भी नहीं होने वाला, आप कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपकी वहां पर प्रवृत्ति नहीं होती है। आप कहेंगे क्यों जाना, क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा? प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। अतः इष्ट साधनता ज्ञान न होने के कारण वहां पर प्रवृत्ति नहीं होती है। तो ये तीनों में वास्तव में मुख्य है इष्ट साधनता ज्ञान। इष्ट साधनता ज्ञान जिसमें है, उसमें हम बाद में देखते हैं कि कृत साध्यता ज्ञान और बलवत अनुष्ठान अनुबंधित तो ज्ञान है कि नहीं। जहां पर इष्ट साधनता ज्ञान ही नहीं होगा, वहां तो आगे बात बढ़ने वाली नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा इसमें क्या लाभ होने वाला है। तो यदि हम इसको ही, मूल को ही हटा देंगे, तो केवल कृत्य साध्यता, बहुत से दुनिया में ऐसे काम है जो हम कर सकते हैं, जिसको करने से हमारा नुकसान भी नहीं होने वाला, फिर भी हम करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारा इष्ट साधनता ज्ञान वहां पर नहीं है। तो अविशिष्ट कर्म मतलब सामान्य जो कर्म है, जहां पर हमारी, हम जानते हैं कि कर सकते हैं, हमारा नुकसान भी नहीं होगा, फिर भी हम नहीं कर सकते, ऐसे बहुत से कर्म है, उन सब में भी प्रवृत्ति होने की आपत्ति आएगी। तब तो आप दुनिया में काम करते रहेंगे हमेशा, क्योंकि ऐसे बहुत से काम है जिसको आप कर सकते हैं। अतः आपकी जीवन भी अव्यवस्थित होने लगेगा, ऐसा होता नहीं है। अतः इस साधनता ज्ञान को भी प्रवृत्ति के प्रति कारण मानना चाहिए। तो प्रवृत्ति के प्रति 3 कारण होते हैं: इष्ट साधनता ज्ञान, कृति साध्यता ज्ञान और बलवत अनुष्ठान अनुबंधित ज्ञान। ये तीनों का पदकृति हमने समझा दिया, आप इसका अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। तो अभी मैं पाठ को यहीं पर विराम देता हूँ। आपका कुछ प्रश्न है तो यहाँ पर मैं आपको प्रश्न लेता हूँ।